भिलमाल विधानसभा के जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे थे उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसको 1 वर्ष 25 जून को पूरे हुए। हम उस आंदोलन के अंदर 10 दिन रोड पर धरने दिए और हम खुद रोड पर सोए थे। और उसमें हमारी मुख्य मांग जो थी वो 2 थी। एक तो भिलमाल नगर और आसपास के विस्तार को पेयजल देना, नर्मदा योजना का जो पानी है वो देना, और दूसरा जो सड़क है उनका सुदृढ़ीकरण करना, नया बनाना। 1 साल होने के बाद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी सरकार के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इतनी सारी घोषणाएं की और लोगों को विश्वास पैदा करने के लिए इतना सारा झूठ बोला कि 1 साल के बाद भी अगर धरातल पर जाकर देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। नर्मदा योजना के लिए जब हम यहाँ से भिलमाल से पैदल गए और उस समय हमारा कलेक्टर महोदय और वहाँ से फ़ोन द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा सभी से बातें हुई और भिलमाल शहर को पानी देने की बात हुई, तो उस समय उन्होंने हमें 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने में हम पानी दे देंगे। जैसे ही कांग्रेसी नेताओं को, सरकार में बैठे नेताओं को पता चला कि भाई ये इन्होंने आंदोलन किया, पानी देंगे तो इनको पूरा का पूरा यश मिल जाएगा, भाजपा जस्ट ले जाएगी, तो ये तुरंत सब इकट्ठे होकर सांतोर वहाँ पे प्रोजेक्ट पर आए। प्रोजेक्ट पे इन्होंने पूरी मशीनें देखी, पूरा वहाँ पे परिभ्रमण किया, पत्रकार बंधुओं को भी साथ में रखा और एक बहुत बड़ा दावा करके गए थे, जिसमें हमें भी लग रहा था कि नहीं, इस बार अब कांग्रेस बोल रही है तो सच बोलेगी। और उन्होंने बताया था कि हम सितंबर में पानी दे देंगे। सितंबर आया, वापस वही बात आई। उस समय हमने भी किसी उस समय भी की थी कांग्रेस को वादा याद दिलाने के लिए। वापस इन्होंने नवंबर का वादा किया। नवंबर गया, नवंबर जाने के बाद भी बोले ऐसा काम हो गया, ढीगड़ा हो गया, दूसरा हो गया, वही बहानेबाजी, वो निकम्मापन। 14 जनवरी उत्तरायण के दिन इन्होंने यहाँ पे जोर शोर से मुहूर्त किया और बोले पानी आ गया, पेयजल, भिलमाल की पेयजल की समस्या खत्म। मैं इंतजार कर रहा था, मैंने बोला वास्तव में ख़त्म कब ये कर रहे हैं। मुझे दुख के साथ 1 साल के बाद 25 जून को 1 वर्ष हुआ, जिस दिन हमारी कलेक्टर और सरकार के सेक्रेटरी से जो राजेंद्र जी राठौड़ की मौजूदगी के अंदर, हमारे भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के अंदर इन्होंने जो वादा किया था उसको 1 वर्ष बीत गया। आज भिलमाल की दशा ये है कि पहले से भी बदतर स्थिति है। पानी 7-8 दिन से मिल रहा है और जो पानी मिल रहा है वो पशुओं के पीने के योग्य भी नहीं है। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पशु भी उस पानी को पीना नहीं चाहेगा, ऐसा पानी आ जा रहा है। 8 दिन से पानी आ रहा है। और दूसरी बात, जो इन्होंने जो वादे किए हैं तो ये कितना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, ये भी लोगों को समझने की आवश्यकता है। इनके बड़े नेता कितनी हिम्मत से झूठ बोल रहे हैं। जो काम आप 2 महीने में करने का बोल रहे थे, 1 साल होने के बाद भी शून्य परिणाम है, तो आपके झूठ की पराकाष्ठा क्या होगी। अब कितना जबरदस्त झूठ बोलते हैं। कभी घर में बैठ के कांग्रेस वालों को चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़क की बात आई। सड़क इन्होंने बताया कि हम करेंगे। बीओटी रोड के लिए उस दिन से इन्होंने घोषणा की, काम शुरू हो रहा है, महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल में आपको रोड मिल जाएगी। आज धरातल पर ये स्थिति है कि 1 साल के बाद भी 10% ही रोड है, 90% रोड आज की तारीख में भी धरातल पर नहीं है, जबकि बीओटी रोड है। अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि जिसमें सरकार का एक ढेला भी नहीं लगने वाला है, वो रोड भी केवल और केवल निगरानी के अभाव में अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। आज लोगों को चलना मुश्किल हो गया। ये बीओटी रोड की बात है। आसपास की सड़कें क्या बोले, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसी दुर्दशा इन्होंने कहा भिलमाल और जालोर की करके छोड़ी हुई है। बागोड़ा का मेन रोड, जो ग्रामीण अंचल का सबसे मुख्य रोड है, उसके अंदर आज किसी व्यक्ति को साधन लेके चलने की दशा नहीं है। जो सड़क 1.5-2 साल पहले इन्होंने बनाई थी वो भी आज पूरे का पूरे खड्डा से भर गई है। कोई सड़क जो बना रहे हैं उसकी उम्र 1 से 2 साल से ज़्यादा है नहीं, और जो नहीं बना रहे हैं वहाँ तो चलने की दशा ही नहीं है। जबकि जब भी इनसे पूछोगे तो इतनी ज़बरदस्त बातें करेंगे कि जैसे कोई दुख का नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि ये लोग धरातल पर तो रहते नहीं। सब इनके कागजों में और ऑफिसों में बैठ के योजना बनती है, कागजों और ऑफिसों में से पेमेंट लेते हैं और कागजों और ऑफिसों में से घोषणाएं होती हैं। इसलिए मुझे दुख के साथ 1 साल के बाद जो हमारा आंदोलन के मुख्य 2 मांग थी, और तीसरी मांग हमारी थी बिजली की। आज बिजली की दशा ये है
कि बिजली आती ही नहीं है। इनके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम फ्री बिजली देंगे। अरे भाई, दोगे तो फ्री होगी ना, देते ही नहीं है तो फ्री कहाँ से होगी? बिजली नहीं आ रही है तो फिर फ्री और पैसे वाली बात ही खत्म होगी। आज शहरों के अंदर भिनमाल जैसा महत्वपूर्ण शहर, जिले का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ पे आज मुझे ऐसा बता रहे हैं 8-8 घंटे कटौती लाइटों की हो रही है। और विपर जो तूफान के कारण ग्रामीण अंचल में जहाँ खंभे पड़े थे 20-20 दिन हो गए, वहाँ पे आज की तारीख में भी सप्लाई शुरू नहीं होता। ट्रांसफार्मर एक महीने से लोगों को नहीं मिल रहे हैं। आगे किसानों को भी बारिश हुई है, किसानों ने बुआई की है, अगर बारिश आगे पीछे होगी तो किसानों की लाइफ की ज़रूरत होगी। आज किसान बैठा खड़ा देख रहा है कि अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे पास बिजली होगी तो मैं मेरी सिंचाई कर पाऊँगा, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कहीं भी बिजली दे पाएंगे। 1 महीने के बाद भी इन लोगों ने इतने वादे किए और स्थिति धरातल पर ये है कि जो इन्होंने अच्छा करने की जगह आज उससे कई गुना ज़्यादा स्थितियाँ खराब करके छोड़ी है। ये कहने के लिए मैं आप सभी के सामने रूबरू हूँ। सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाए, बड़े बड़े वादे किए कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, लोगों को बहुत सारी महंगाई से राहत दे रहे हैं। ये शिविर केवल कागजों में थे या वास्तव में लोगों को राहत मिली? महंगाई राहत देनी होती तो अशोक जी से और इनकी सरकार से, कांग्रेस से मेरा सीधा प्रश्न है। पूरे भारत में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी पूरे भारत में सबसे महंगा पिछले 5 साल से आप लोगों को लूट रहे हैं। एक एक परिवार से आपने अवैध वसूली, इन सब की महंगाई के नाम से कम एक एक परिवार से लाख लाख 2-2 लाख रुपए की वसूली आप कर चुके हैं। चाहे डीजल का डिफरेंस हो, चाहे पेट्रोल का डिफरेंस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस हो। आप उनको सामने उनको महंगाई में राहत क्या दे रहे हैं? आप केवल और केवल 2 सिलेंडर दे रहे हैं, उसमें भी 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, आप 500 दे रहे हैं। मतलब 600 रुपये आप राहत देने के लिए एक मजदूर को पूरे दिन राहत कैंप में खड़ा रखते हैं। उनकी 600 रुपये मजदूरी, आप वहाँ से जो राहत मिली वो तो उसकी मजदूरी आप पहले दिन समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद आपने बोला हम चिरंजीवी में देंगे। चिरंजीवी आप घर बैठ के कर सकते थे। आप ऐसा मुझे लग रहा है कि जो राहत शिविर है ये लोगों को राहत देने की बजाय भ्रष्टाचारियों को राहत देने के लिए शिविर लगे, जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपयों के बिल उठेंगे और वास्तव में वहाँ पे किसी आम जन को कोई राहत मिलने वाली नहीं। केवल ढकोसला है, मार्केटिंग है, झूठे वादे हैं, झांसे हैं और जादूगरी दिखाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव भी जल्दी है, भाजपा की किस प्रकार की तैयारियां हैं चुनावों को लेकर? भाजपा 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, वो उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। भाजपा के कैलेंडर में कोई संडे नहीं है। भाजपा 24 घंटे काम करने वाली। हम आज भी प्रत्येक बूथ, प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उसमें चाहे पार्टी का काम हो, सेवा का काम हो, लोगों को राहत देने का काम हो, संघर्ष का काम हो, आवाज़ देने का काम हो, वो सब हम कर रहे हैं। भाजपा मजबूत है और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जालोर और सांचौर की 5 सीटें भाजपा 100% जीतेगी। इसमें कांग्रेस के मैदान में है ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो भिनमाल विधानसभा में पानी की, बिजली की, सड़कों की समस्या है और विधायक भी भाजपा के ही हैं, फिर भी काम नहीं होना, जनता की आवाज़ को नहीं सुना जाना। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये सब काम करने के लिए राज्य सरकार ही जवाबदार होती है। विधायक दूसरी पार्टी का होने पर उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती है, उनके कहने से कोई काम नहीं होते हैं। पूरी की पूरी जो भी अफसर लगेंगे, जो भी उनकी व्यवस्थाएं होगी वो सरकार के अधीन रहती है। और इस सरकार ने भिनमाल के साथ इतना अन्याय किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे विरोध पक्ष के नेता भिनमाल नगर पालिका के प्रवीण जी भी आए हैं, ये भी आपको कुछ नगर पालिका की बात भी आपके सामने रखेंगे। तो इसमें विधायक की भूमिका नहीं है, सरकार की भूमिका, सरकार भूमिका निभाने में असफल है। भिनमाल में भाजपा के विधायक हैं, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है, काम नहीं हो रहे हैं, लोग पूरे दिन शक्कर काट के निराश होकर वापस लौटते हैं। एक प्रकार की दुकान की तरह लोगों के आरोप भी है कि नगर पालिका ने एक दुकान खोल रखी है। ये सब आरोप हैं, तो प्रतिपक्ष के नाते फर्ज बनता है आपका कि आप लोगों की आवाज़ को सुने, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करें। नगर पालिका भिनमाल की अभी दरक पालिका हो गई है, जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है। और वहाँ पे एक साइन कराने के लिए भी आप बहुत बड़ी राशि देते हैं, जिसमें कोई उस साइन का इतना महत्व नहीं है, लेकिन इतने खुली लूट, भ्रष्टाचार और एक अवैध वसूली का अड्डा बन गया है।
ये नगर पालिका की मुझे जानकारी है। इसकी ज़्यादा जानकारी हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है श्री प्रवीण जी दवे वो आपके सामने रखेंगे। आप नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता भी हैं। लोगों के कई आरोप है कि यहाँ अवैध वसूली होती है, पट्टों के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, हर काम के लिए उनको भटकाया जाता है, टरकाया जाता है, बार बार शक्कर कटवाए जाते हैं। बिल्कुल, यह नगर पालिका में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर चल ही रहा है। यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है, उनका तो वो तो आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। उनके जो हस्बैंड है वही काम काज चला रहे हैं। नगर पालिका में आके सुबह बैठ जाते हैं और फिर अपनी चलाते हैं। इसमें ये सब मिले हुए हैं और विकास के नाम पर तो बिल्कुल यहाँ अभी 6, 7, 8, 10 महीने हो गए, एक ईंट भी कहीं नहीं रखी गई है। बिल्कुल पूरा भीनमाल अस्त व्यस्त हो गया है। पानी का भी देखें तो भी जलदाय विभाग की 15 दिन में कम से कम सप्लाई होती है, एक दिन में, और वो भी कहीं है नहीं है। एक